दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आपका दिल करता है कि आप मूव ऑन कर जाओ। चाहे वो करियर में है, चाहे वो लव लाइफ में है, लेकिन आपका दिल कर रहा है कि आप मूव ऑन कर जाओ। ये सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, ये सिचुएशन आपके फ़ेवर में नहीं होगी, ये सिचुएशन कभी भी बदलेगी नहीं, ये पर्सन कभी नहीं बदलेगा, ये जॉब का एनवायरनमेंट कभी नहीं बदलेगा। क्या आपको इस सिचुएशन में मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना? तो ये रीडिंग डेफ़िनेटली आपके लिए है। सो जो भी वो सिचुएशन है जिससे आपको मूव ऑन करने का मन कर रहा है या आपको लग रहा है कि सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, इट्स नॉट ईज़ी, लेकिन आप चाह रहे हो कि मूव ऑन शायद कर लेना ज़्यादा अच्छा है। लेट्स सी कि क्या वाक़ई मूव ऑन करना आपके लिए सही है? क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज़्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी। क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? लेट्स सी। क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? द आंसर इज ऑलरेडी अ बिग येस, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि मुश्किल है, आसान डेफिनेटली नहीं रहेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो आपकी विश थी, ये तो आपकी डिज़ायर थी, आप इसको कैसे छोड़ सकते हो, इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हो, आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। दिस इज़ लाइक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए आपकी डिज़ायर है, आपकी विश है, आपका आपका सब कुछ है, आपका गोल है। अगर हम पर्सन की बात करें तो आपको लगता है कि ये तो आपका सोलमेट है, आप ऐसे कैसे इससे मूव ऑन कर सकते हो, इससे कैसे बाहर आ सकते हो, इस सिचुएशन को कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि टफ लग रहा है आपको इस सिचुएशन से निकलना, इस सिचुएशन को छोड़ना, लेकिन यू हैव द कंट्रोल। आप कर सकते हो, अगर आप चाहो अपना डिसीजन ले लो तो आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपका जो सिचुएशन है जिससे आपको लग रहा है कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, इट्स बिकॉज आप इसमें वो खुशी फील नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पर आपको वो सेटिस्फैक्शन फील हो, वो कॉन्फिडेंस फील हो खुद को लेकर। आप कहीं ना कहीं इसमें एज अ फेलियर फील कर रहे हो। जब आप एज अ फेलियर फील कर रहे हो, चाहे वो जॉब है, चाहे वो रिलेशनशिप है, आप जो मर्जी कर लो, आप कभी भी उस रिलेशनशिप से या उस जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो सकोगे, क्योंकि आपको फीलिंग नहीं आ रही है, एक कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है कि हाँ यू कैन डू इट। और आपकी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि यू आर अनएबल टू फील दैट गुड थिंग, दैट यू नीड टू फील फ्रॉम विद इन, कि जैसे आपको यकीन हो खुद के ऊपर। और गिवन सिचुएशन में लग रहा है कि इट्स hard to stay in this situation, hard to stay, hard to leave as well. बट आपको डिसाइड ये करना है कि आपके लिए ज़्यादा हार्ड कौन सी चीज़ है। मुझे लगता है कि मूव ऑन करना आपके लिए स्टिल कंपैरेटिवली बेटर रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट कुछ अच्छा होगा। स्टिक अराउंड करने से कुछ अच्छा होता मैं देख नहीं रही हूँ, जिसकी वजह से आपको थोड़ा और जो है वो लगेगा कि आप अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप मूव फॉरवर्ड करते हो ना, तो आपके अंदर खुद को लेकर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने अपने लिए डिसीजन लिया। तो एक वो चीज़ आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्ट करेगी, क्योंकि स्टिकिंग अराउंड में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज और फेस करनी पड़ेंगी। आपको एक तो पहले अपना जो ईगो है उसको क्रश होते देखना पड़ेगा। सेकेंडली आपको लगेगा कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। थर्डली आपको ये लगेगा कि आप जो भी कोशिश कर रहे हो उसमें नाकामी हासिल हो रही है। सो कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनली स्कार करने लगेंगी चीज़ें जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, चाहे वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं या फिर लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है अराउंड दिस सिचुएशन, जहाँ पर जिसमें आप सोच रहे हो कि नहीं शायद अब आपको गिव अप कर देना चाहिए, आपको जब वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आपको उसमें कैसा फील हो रहा है राइट नाउ? इज इट लाइक समथिंग जैसे आपको लग रहा है कि यू आर टॉर्चरिंग योर सेल्फ इस सिचुएशन में, तो आपको मूव ऑन ही करना है, आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इससे डट के मुकाबला कर सकते हो, यू कैन फील गुड अबाउट इट एंड यू स्टिल आर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, विच यू आर नॉट, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स आया है। दैट मीन्स कि इवन दो आई डोंट रीड रिवर्सल्स, लेकिन इस सिचुएशन में इट सीम्स लाइक वेरी परफेक्टली फिट, कि आपका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है इस सिचुएशन में, आपको खुद के ऊपर लग रहा है कि शायद आप ही कुछ अच्छा डिजर्व नहीं करते हो। सो वो सिचुएशन में से आपका निकलना बहुत ज़रूरी है। जब आप उस सिचुएशन से निकलोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ का जो कंट्रोल है वो आप अपने हाथ में लोगे, ऑटोमेटिकली आप खुद के डिसीजंस लेना शुरू करोगे। सो बहुत ज़रूरी है राइट ना आपके लिए मूव ऑन करना। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके लिए मूव ऑन करना और अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, क्योंकि अदरवाइज आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और मुझे लग रहा है कि ये आप कर पाओगे। आपकी ज़िंदगी में आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, जिससे आपके लिए पॉसिबिलिटी हो सकेगी कि आप अपने करियर में
अपने वर्क लाइफ में अपने आप को लेकर थोड़ा पॉजिटिव फील करना शुरू कर जाओ। ये लेकिन तभी आएगा जब आप इस सिचुएशन से निकलोगे। टफ सिचुएशन है, टफ डिसीजन है, लेकिन आई विल सी के ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा और आप लोगे भी। सो मूव ऑन करना इज़ द ओनली ऑप्शन राइट नाउ आपकी ज़िंदगी की इस सिचुएशन में जहाँ पर आप स्टक हो। उसमें आपकी लाइफ में आप खुद को लेकर पॉजिटिव फील करोगे, आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप अपने डिसीजंस को वैल्यू करने लगोगे और लोगों की बातों को ज़्यादा वैल्यू नहीं करोगे। कहीं ना कहीं आप खुद को जब नर्चर कर रहे हो तो लोग भी ऐसे आपकी ज़िंदगी में आएंगे जहाँ पर वो भी आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहेंगे, जो कैरियर वाइज भी आपके लिए अच्छा है, पर्सनल लेवल पे भी आपके लिए अच्छा है और इमोशनल लेवल पे तो अच्छा है ही। क्योंकि कहीं ना कहीं बीइंग इन अ सिचुएशन जहाँ पर आप करंटली हो, इट्स डेफिनेटली नॉट द राइट थिंग। इट्स टाइम कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। पॉजिटिविटी आपका वेट कर रही है। मुझे लगता है कि यू आर जस्ट अ स्टेप अवे। आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। द मोमेंट यू स्टेप अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली बदलेगी और आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आई सी कमिंग इन योर लाइफ। चाहे ये एक पर्सन छोड़ रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में पीछे, क्या आप एक एक जॉब छोड़ रहे हो, जो भी सिचुएशन है जहाँ पर आपको वैल्यू नहीं मिल रहा, जहाँ पे आपको लोग प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, जहाँ पर आपको एक साइड पीस के जैसे रखा हुआ है या आपको वैल्यू वो उस तरह से रिकग्निशन नहीं मिल रहा, वहाँ से आपको नहीं वहाँ से आपको निकल जाना है और नहीं रुकना है। सो डेफिनेटली आपको करंट सिचुएशन में आपका मूव ऑन करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी इस डिसीजन के साथ और आप अपनी ज़िंदगी में राइट डायरेक्शन में मूव कर सकोगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इस सिचुएशन में अपने आप को मे बी राइट नाउ यू फील कि यू आर नॉट प्रिपेयर, लेकिन आपके साथ राइट लोगों का सपोर्ट रहेगा। आपको ज़्यादा लोगों का सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको खुद का सोचना है, खुद की बेटरमेंट का सोचना है और यू आर गोना बी फाइन, यू आर गोना बी फीलिंग गुड। एक्चुअली करंटली आपको शायद लग रहा है कि इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन आपको पता है कि आपके लिए मूव ऑन करना कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं यू कैन सी कि जो करंट सिचुएशन है ना उसमें आपके लिए कुछ भी नहीं है और कहीं ना कहीं आप विशफुल हो कि आप अपनी ज़िंदगी में बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। आपके मन में एक वो थॉट ज़रूर है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो ज़रूर पॉजिटिव सोच रहे हैं जब वो मूव ऑन करने का सोचते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टिकिंग अराउंड। चाहे वो जॉब है, चाहे वो लव लाइफ है, आपको इतना पता है कि नई जगह पर नए पर्सन के साथ अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, आपको पता है कि अब आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर जो मिस्टेक्स हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, आपने लर्न कर लिया है। अब आपको पता है कि इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर ऑप्शंस, चाहे वो कैरियर में है, हो सकता है कि कैरियर में भी आपने लोगों को अलाउ किया हो कि दे टेक यू फॉर ग्रांटेड। अब आपको पता है कि आपको किस तरह से हैंडल करना है काम के मामलात को, कैसे आपने अपनी वैल्यू बनानी है। सेम गोज इन योर रिलेशनशिप टू। अब आपको लग रहा है कि नहीं, कोई भी चीज़ जो है वो बैलेंस में ही अच्छी लगती है, गिव एंड टेक म्यूचुअल होना चाहिए, रिस्पेक्ट म्यूचुअल होना चाहिए। सो वो चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो राइट नाउ, जो कि पहले शायद नहीं कर पा रहे थे। और गिवन सिचुएशन में सिचुएशन आपकी बेटर हो नहीं सकती है क्योंकि आप इसमें कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हो, इसमें आपकी जो वर्थ और वैल्यू है वो आप लूज कर चुके हो, इसको आप बिल्ड नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी कोशिश कर लोगे, द अदर पर्सन इज नॉट गोना वैल्यू यू, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर है, चाहे वो आपका स्पेसिफिक समवन है। सो मूविंग ऑन इज द राइट ऑप्शन और उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको आते दिखेगी। आप अपनी ज़िंदगी में हील करके आगे बढ़ोगे। मुझे लगता है कि आसान नहीं है डिसीजन, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है अब कि नहीं, यू गॉट टू मूव ऑन और आपको आवाज़ सुन के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 30 फॉर ईयर 1 could be significant और यस मुझे लगता है कि आपके लिए अबंडेंस आते मैं देख रही हूँ, सिक्योरिटी फाइनेंशियली भी, अदरवाइज भी इमोशनल सिक्योरिटी भी आते देख रही हूँ जब आप मूव ऑन करते हो। सो यस, मूव ऑन करना इज़ द राइट वे फॉर यू टू गो अबाउट इट। और अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए, द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।